गुफा के भीतर राक्षस की 3 बची हुई आंखें अचानक लाल से काली होने लगती हैं। उसका पूरा शरीर कांपता है और धीरे धीरे और भी विकराल रूप ले लेता है। उसकी पीठ से कांटेदार पंख उग आते हैं और उसकी आवाज गुफा की दीवारें हिला देती है। अब तुमने मुझे असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया है। तन्वी अपनी नीली ज्वालाओं से जलती छाया तलवार को कसकर पकड़ती है। वो तैयार है, लेकिन उसके पीछे जमीन पर आरव अब भी बेहोश पड़ा है। उसका शरीर नब्ज की तरह हल्का काम रहा है। राक्षस अचानक हवा में उड़ता है और पंखों से उठी हवाओं से चट्टानें टूटने लगती हैं। वो सीधा तन्वी की ओर झपटता है। तन्वी पूरी ताकत से तलवार घुमाती है और उसके वार को रोकती है। चिंगारियां हवा में फैल जाती हैं। तन्वी चीखती है, तू जितना भी रूप बदल ले, अब तेरी हार तय है। लेकिन राक्षस मुस्कुराता है, तू अभी तक मेरी आंखों की असली शक्ति से नहीं टकराई। अचानक उसकी तीनों आंखें एक साथ खुलती हैं। उससे निकलती किरणें हवा में मिलकर एक काले तूफान का रूप ले लेती हैं। वो तूफान सीधे तन्वी को घेर लेता है। तन्वी तलवार घुमाती है, लेकिन उसका हर बार उस तूफान में समा जाता है। तलवार की नीली ज्वाला बुझने लगती है। तन्वी को लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आंखें दबा रहा हो। उसकी सांसें रुक रही हैं। वो दर्द से चीखती है और जमीन पर गिर पड़ती है। उसके हाथ से तलवार फिसल कर दूर चली जाती है। राक्षस हंसता है, कहा था ना, मैं तेरी आंखें अंधकार में कैद कर दूंगा। तन्वी की दृष्टि धुंधली हो रही है। उसके कानों में सिर्फ आत्माओं की चीखें गूंज रही हैं। वो बेबस होकर आरव की ओर देखती है, जो अब भी बेहोश पड़ा है। उसके होंठ कांपते हैं। आरव, अगर तू नहीं जागा तो सब खत्म हो जाएगा। राक्षस उसकी ओर झुककर हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे तन्वी की आंखों के पास पहुंचती हैं। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। तन्वी की सांस अटकती है और उसी पल आरव की तलवार अचानक नीली चमक के साथ हवा में उठ जाती है। गुफा में सन्नाटा है। राक्षस की काली उंगलियां तन्वी की आंखों को छूने ही वाली हैं। तन्वी का दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी सांसें टूट रही हैं। अचानक डैश आरव की तलवार नीली रोशनी के साथ हवा में उड़ती है और तेज धमाके के साथ जमीन पर गिर जाती है। उस रोशनी से पूरा गुफा जगमगा उठता है। राक्षस पीछे हटता है और गुर्राता है, ये क्या है? तलवार खुद कैसे जीवित हो सकती है? तन्वी कमजोर आवाज में कहती है, ये तलवार आरव की आत्मा से जुड़ी है। जब तक वो सांस ले रहा है, ये बुझ नहीं सकती। और तभी आरव धीरे धीरे उठता है। उसके शरीर पर घाव भरे नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में एक नई शक्ति है। वो लड़खड़ाते हुए तलवार उठाता है। मैंने मौत देखी है और वहीं से लौटा हूँ। अब तेरी दहशत मेरे सामने कुछ नहीं। चुड़ैल की डरावनी आवाज गुफा में गूंजती है, नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसकी आत्मा तो टूट चुकी थी। आरव तलवार घुमाता है और कहता है, तेरे अंधेरे ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे और तन्वी के बीच की कसम ने मुझे फिर से गढ़ दिया है। राक्षस गरजता है और अपनी तीनों आंखों से एक साथ अंधेरे की लपटें छोड़ता है। तूफान की तरह वे लपटें आरव और तन्वी की ओर बढ़ती हैं, लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटता। वो तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर गाड़ता है। तलवार से एक विशाल नीली ढाल निकलती है, जिसमें से आत्माओं की चीखें नहीं बल्कि प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं। तन्वी धीरे धीरे खड़ी होती है और उसकी छाया तलवार भी पहले से कहीं ज्यादा चमकने लगती है। वो कहती है, अब ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, ये उन सब आत्माओं की है जिन्हें तूने कैद किया। आरव और तन्वी अपनी तलवारें मिलाते हैं। दोनों तलवारों की नीली और काली रोशनी मिलकर एक विशाल चक्रवात बनाती है। चक्रवात सीधे राक्षस की ओर फटता है। उसकी तीनों आंखें जलने लगती हैं और वो दर्द से तड़पता है। चुड़ैल की चीख गूंजती है, नहीं, अगर ये शक्ति पूरी हुई तो मेरा दिल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। गुफा हिलती है, दीवारें टूटती हैं और रोशनी तथा अंधकार की टक्कर से पूरा दृश्य ब्लैक हो जाता है। गुफा में नीली और काली रोशनी टकराकर सन्नाटा छा गया है। धुएं और धूल के बीच राक्षस जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी तीनों आंखें झिलमिला रही हैं, मानो बुझने ही वाली हों। तन्वी और आरव थके हुए खड़े हैं, तलवारें अभी भी जल रही हैं। दोनों को लगता है कि राक्षस अब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी गुफा की छत से काली परछाई उतरने लगती है। ठंडी हवा, जो खून जमा दे, पूरे माहौल में भर जाती है। एक स्त्री की हंसी गूंजती है, दश, तुमने मेरे रक्षक को घायल कर दिया, पर क्या सोचा था कि मैं खुद सामने नहीं आऊंगी। धुएं से एक काला धुंधला चेहरा बनता है, लाल आंखें, लंबी बालों जैसी छायाएं और फटे हुए कपड़े, जिन्हें देखकर तन्वी का शरीर कांप उठता है।
आरव तलवार कसकर पकड़ता है और कहता है, तो तू ही है असली चुड़ैल, वो जो सब आत्माओं को बांध कर रखे हुए है। चुड़ैल का चेहरा मुस्कुराता है। हाँ, और अब तुम्हें ये एहसान मानना चाहिए कि मैं अपनी असली परछाई दिखा रही हूँ, क्योंकि जिसने मेरा चेहरा देखा वो कभी जिंदा नहीं रहा। वो हाथ उठाती है। सैकड़ों आत्माएं चीखते हुए फिर से उनके चारों ओर घूमने लगती हैं, लेकिन इस बार आत्माओं के चेहरे और भी विकृत हैं, जैसे चुड़ैल ने उनके दर्द को कई गुना बढ़ा दिया हो। तन्वी चीखती है, नहीं, इन आत्माओं को मत छेड़, इन्हें हम मुक्त करेंगे। लेकिन चुड़ैल हंसते हुए कहती है, मुक्त? ये आत्माएं मेरी जंजीरें हैं, जितना तुम इन्हें छुड़ाने की कोशिश करोगे उतना ही मैं ताकतवर होती जाऊंगी। अचानक जमीन पर पड़ा राक्षस हिलने लगता है। उसकी आंखें धीरे धीरे फिर से जलने लगती हैं। चुड़ैल अपनी छाया से उसे ढक लेती है। अब राक्षस और चुड़ैल एक साथ खड़े हैं, जैसे दोनों एक ही शरीर का हिस्सा हों। आरव और तन्वी एक दूसरे की ओर देखते हैं। आरव कहता है, अब असली युद्ध शुरू हुआ है। तन्वी सिर हिलाती है, और ये युद्ध खत्म तभी होगा जब चुड़ैल का दिल नष्ट होगा। चुड़ैल अपनी परछाई फैलाती है और पूरा गुफा काले धुंध में बदल जाता है। आरव और तन्वी कुछ भी नहीं देख पा रहे, सिर्फ एक आवाज गूंजती है, दश, अगला शिकार तुम्हारी आत्मा होगी और मैं उसी से अपना नया दिल बनाऊंगी। गुफा पूरी तरह काले धुंध में डूब चुकी है, ना रोशनी ना कोई रास्ता, बस चुड़ैल की डरावनी हंसी। अब देखो तुम दोनों अपने अपने सबसे गहरे डर में कैसे डूबते हो। अचानक आरव खुद को अपने गांव में पाता है। चारों ओर आग लगी हुई है और हर ओर लोगों की चीखें। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ है। वो चिल्लाती है, तू हमें बचा नहीं सका आरव, तेरे कारण हम सब मर गए। आरव तलवार पकड़कर दौड़ता है, लेकिन उसके हाथ पिघल जाते हैं, उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वो चीखता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तन्वी खुद को एक काले कमरे में पाती है। वहां चारों ओर आईने हैं, हर आईने में उसकी परछाई है, लेकिन हर परछाई धीरे धीरे चुड़ैल में बदल रही है। एक आईना बोलता है, तू और मैं अलग नहीं है, तू भी एक दिन चुड़ैल ही बनेगी। तन्वी भागने की कोशिश करती है, लेकिन आईने टूटकर उससे चिपक जाते हैं, हर टुकड़ा उसके शरीर को काटता है। वो चीखती है, लेकिन उसकी आवाज गूंजकर वापस उसी पर वार करती है। गुफा के बाहर असलियत में तन्वी और आरव दोनों जमीन पर गिरे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और शरीर से काली धुंध निकल रही है। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, अब ये दोनों हमेशा अपने डर की कैद में रहेंगे। उनकी आत्माएं मेरी होंगी और मेरा नया दिल तैयार होगा। अचानक तलवारें आरव की और तन्वी की एक साथ तेज नीली रोशनी छोड़ती हैं। उस रोशनी से चुड़ैल पीछे हटती है, उसकी परछाई कांपने लगती है। रोशनी के बीच से एक हल्की सी आवाज आती है, दश, डर हमें बांध नहीं सकता जब तक हम एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं। चुड़ैल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। नहीं, ये असंभव है। गुफा के काले धुंध में आरव और तन्वी अपने अपने सबसे गहरे डर में फंसे हुए हैं। चुड़ैल हंसी जा रही है, दश, अब ये दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन नीली रोशनी धीरे धीरे धुंध को चीरने लगती है। वो रोशनी उनकी तलवारों से निकल रही है। आरव अब भी आग में जलते गांव और अपनी मां की चीखें देख रहा है। उसकी मां उसे दोषी ठहरा रही है, लेकिन अचानक तलवार की नीली रोशनी उसके हाथ में लौट आती है। वो दृढ़ आवाज में कहता है, नहीं, ये सच नहीं। मेरी मां चाहती थी कि मैं लोगों की रक्षा करूं, डर में डूब जाऊं नहीं। आग बुझने लगती है। उसकी मां की जली हुई परछाई मुस्कुराकर गायब हो जाती है। आरव की आंखों में अब सिर्फ दृढ़ता है। तन्वी के चारों ओर आईने टूट रहे हैं और हर आईने से चुड़ैल की परछाई निकल रही है। वो कहती हैं, तू भी हमारी तरह बनेगी, अंधकार से बच नहीं पाएगी। लेकिन तन्वी अपनी छाया तलवार उठाती है और चिल्लाती है, छाया अंधकार नहीं, ये मेरी ताकत है, मैं इसे डर नहीं विश्वास से चलाऊंगी। आईने राख में बदल जाते हैं और परछाइयां गायब हो जाती हैं। तन्वी नीली ज्वाला में लिपटी खड़ी है। गुफा के बाहर असली दुनिया में आरव और तन्वी एक साथ अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी तलवारें और भी ज्यादा चमक रही हैं। चुड़ैल हैरान होकर पीछे हटती है। ये कैसे संभव है? कोई मेरे डर से बच नहीं सकता। आरव आगे बढ़ता है, तेरा डर झूठा है और हम दोनों ने इसे तोड़ दिया है। तन्वी कहती है, अब बारी है तुझे असली कद दिखाने की। दोनों तलवारें मिलाते हैं। रोशनी की एक तेज लहर निकलती है और सीधा चुड़ैल की परछाई पर गिरती है। चुड़ैल दर्द से चीखती है और उसका धुंधला चेहरा फटने लगता है। चुड़ैल की चीख गूंजती है, दश, नहीं, तुमने मेरी परछाई तोड़ी,
लेकिन असली शरीर अब भी जिंदा है। गुफा की दीवारें टूटकर अलग हो जाती हैं और पीछे एक और गुप्त मार्ग खुलता है। उस मार्ग से दिल की धड़कन जैसी आवाज आ रही है, धक धक, धक धक। आरव और तन्वी एक दूसरे की ओर देखते हैं। शायद चुड़ैल का असली दिल यही है। गुफा की दीवार टूटकर खुल चुकी है। अंधेरे में एक संकरा मार्ग दिखाई देता है जहां से धक धक, धक धक की आवाज आती है। वो आवाज इतनी गहरी है कि तन्वी और आरव का दिल भी उसी लय में धड़कने लगता है। आरव तलवार उठाकर कहता है, यही है चुड़ैल का असली दिल। अब हमें इसे नष्ट करना ही होगा। तन्वी सिर हिलाती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता है। अगर ये सच में दिल है तो इसकी रक्षा साधारण नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे उस मार्ग में उतरते हैं। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगती हैं, मानो खून से बने हाथों के निशान हों जो हिल रहे हों। अचानक डैश मार्ग के दोनों ओर से लोहे की आवाज गूंजती है। छायाओं से निकलते हैं भूतिया सैनिक। उनके पास जंग लगे हथियार हैं और चेहरों पर लोहे के मुखौटे, लेकिन उनकी आंखें लाल आग की तरह जल रही हैं। तन्वी डरते हुए कहती है, ये इंसान नहीं, ये आत्माएं हैं जिन्हें हमेशा के लिए सैनिक बना दिया गया है। सैनिक एक साथ गरजते हैं और रास्ता बंद कर देते हैं। उनकी आवाजें गुफा हिला देती हैं। दिल तक पहुंचने वाला मर जाता है। आरव तलवार घुमाता है, तो हमें मरना नहीं, इन्हें मुक्त करना है। वो आगे बढ़ता है और पहले सैनिक पर वार करता है। तलवार की नीली आग उस सैनिक की जंजीरें तोड़ देती है। सैनिक चीखता है और उसका मुखौटा गिरकर राख हो जाता है। उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो जाती है। लेकिन बाकी सैनिक और भी उग्र हो जाते हैं। वे एक साथ हमला करते हैं। आरव और तन्वी दोनों अपनी तलवारें मिलाकर वार करते हैं, लेकिन सैनिकों की संख्या बढ़ती ही जाती है। तन्वी चीखती है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। हर सैनिक किसी आत्मा की किल है। आरव दांत बींचकर कहता है, तो हमें सभी आत्माओं को मुक्त करना होगा, चाहे 100 या 1000 सैनिकों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। तन्वी की तलवार की नीली आग बुझने लगती है। आरव की सांसें तेज हो रही हैं। और तभी मार्ग के अंत से एक विशाल छाया उठती है। वो बाकी सैनिकों से कहीं बड़ी और डरावनी है। उसके हाथ में खून से टपकती तलवार है। आवाज गूंजती है, मैं हूं दिल का प्रधान रक्षक, कोई भी मेरे स्वामी तक नहीं पहुंच सकता। गुफा का मार्ग लाल रोशनी से भर जाता है। आगे खड़ा है प्रधान रक्षक, बाकी सैनिकों से 3 गुना बड़ा। उसका शरीर लोहे और हड्डियों से बना है और चेहरे पर कोई आंख नहीं, सिर्फ एक गहरा अंधेरा। उसके हाथ में तलवार है जिस पर से लगातार खून टपक रहा है। उसकी आवाज गूंजती है, दश मैं चुड़ैल के दिल की अंतिम ढाल हूँ। मुझे पार किए बिना कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। जैसे ही आरव और तन्वी उसकी ओर बढ़ते हैं, रक्षक अपनी तलवार जमीन पर मारता है। तुरंत चारों ओर अंधकार फैल जाता है। उस अंधकार से निकलते हैं आरव और तन्वी के डर की परछाइयां। आरव फिर से देखता है जलता हुआ गांव, अपनी माँ की चीखें। तन्वी देखती है टूटा हुआ आईना, जहां उसकी परछाई चुड़ैल बन रही है। लेकिन इस बार ये दृश्य और भी असली लगते हैं। आरव के हाथ से तलवार गिरने लगती है। तन्वी का शरीर कांपने लगता है। आरव दांत बींचकर चीखता है, नहीं, ये सिर्फ भ्रम है, मैंने इस डर को पहले ही हराया है। वो तलवार उठाता है और सीधा अपनी माँ की जली हुई परछाई पर वार करता है। परछाई राख बनकर उड़ जाती है। तन्वी गहरी सांस लेती है। चुड़ैल चाहे जितनी बार ये खेल खेले, मैं अपनी परछाई से नहीं डरूंगी। वो छाया तलवार उठाकर आईनों को चूर चूर कर देती है। सारा अंधकार हिल जाता है। अंधकार टूटते ही प्रधान रक्षक की असली शक्ल सामने आती है। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा है। दश वो इंसान था, एक योद्धा जिसे चुड़ैल ने हमेशा के लिए कैद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन मुंह से सिर्फ चीखें निकलती हैं। वो गरजता है, मुझे मारो या मेरी आत्मा हमेशा तुम्हें रोकती रहेगी। आरव और तन्वी एक दूसरे की ओर देखते हैं। आरव कहता है, ये लड़ाई उससे नहीं, उसकी किल से है। दोनों तलवारें मिलाते हैं। नीली और छाया ज्वाला मिलकर एक विशाल लहर बनाती हैं। वो सीधा प्रधान रक्षक पर गिरती है। रक्षक चीखता है, उसकी लोहे की कवच टूटने लगती है। उसकी आंखों से रोशनी फूट पड़ती है। प्रधान रक्षक एक घुटने पर गिरता है। उसकी आवाज भारी लेकिन साफ हो जाती है, दश मेरी आत्मा को मुक्त करो, तभी तुम दिल तक पहुंच पाओगे। वो धीरे धीरे राख बनने लगता है, लेकिन उसके गिरते ही जमीन हिलने लगती है। दीवारों से खून रिसने लगता है। गुफा के अंत से दिल की धड़कन और तेज सुनाई देती है, धक धक, धक धक, धक धक।
प्रधान रक्षक की आत्मा मुक्त होकर राख में बदल जाती है। गुफा में कुछ पल सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तुरंत जमीन कांपने लगती है। मार्ग के अंत से आती दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी है कि मानो पूरा गुफा उसी लय में सांस ले रहा हो। आरव और तन्वी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दीवारों से खून टपकता है और हवा में सड़ी हुई गंध भर जाती है। हर कदम पर दिल की धड़कन और गहरी सुनाई देती है, धक धक, धक धक। अचानक मार्ग चौड़ा होकर एक विशाल कक्ष में बदल जाता है। उस कक्ष के बीचों बीच हवा में लटक रहा है एक विशाल दिल। दिल काला है, लेकिन हर धड़कन पर उस पर लाल नसें फैलती और सिकुड़ती हैं। उसके आसपास सैकड़ों आत्माएं चेन में बंधी हुई गोल गोल घूम रही हैं। हर आत्मा की चीख सीधे तन्वी और आरव के कानों में गूंजती है। तन्वी कांपते हुए कहती है, यही चुड़ैल का असली दिल है। आरव तलवार कसकर पकड़ता है, इसे नष्ट करना होगा, वरना वो कभी मर नहीं पाएगी। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, दिल से काली नसें निकलकर जमीन से टकराती हैं। वो नसें तुरंत दानव जैसे हाथों का रूप ले लेती हैं। हर हाथ पर नुकीले पंजे हैं और उनकी पकड़ इतनी मजबूत कि पत्थर भी चूर चूर हो जाए। एक पंजा आरव की ओर लपकता है, लेकिन वो तलवार से काट देता है। नस से खून की बौछार निकलती है और चीख गूंजती है। हर चीख गुफा को और भी अंधकारमय बना देती है। अचानक वो दिल खुद बोलने लगता है, आवाज गहरी और गूंजदार, मैं हूँ चुड़ैल की शक्ति का स्रोत। हर आत्मा मेरी सांस है, हर डर मेरी धड़कन। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। दिल और तेज धड़कने लगता है। बंधी हुई आत्माएं और तेज चीखने लगती हैं। उनकी चीखें दोनों के कानों से खून निकालने लगती हैं। तन्वी घुटनों पर गिर जाती है, कान पकड़कर। वो चीखती है, आरव, ये हमें तोड़ देगा। आरव उसकी ओर देखता है, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों हैं। नहीं, हमें इन आत्माओं को आजाद करना होगा। अगर हम डर गए तो ये दिल हमेशा धड़कता रहेगा। वो तन्वी का हाथ पकड़ता है। दोनों अपनी तलवारें एक साथ उठाते हैं। उनकी रोशनी मिलकर पूरे कक्ष को रोशन कर देती है। दिल जोर से धड़कता है और कक्ष की दीवारें गिरने लगती हैं। आसपास की आत्माएं चीखते हुए दोनों पर टूट पड़ती हैं। और उसी क्षण दिल अचानक खुल जाता है, जैसे उसमें कोई आंख हो। वो आंख सीधी आरव और तन्वी को देख रही है। दिल की आंख खुलते ही गुफा हिलने लगती है। आंख से निकलती है गाढ़ी काली रोशनी, जो सीधे आरव और तन्वी को लपेट लेती है। दोनों चीखते हैं, लेकिन उनके शरीर गायब हो जाते हैं, मानो वे किसी और जगह खींचे जा रहे हों। जब दोनों आंखें खोलते हैं, वे अब गुफा में नहीं हैं। वे खड़े हैं एक विशाल अंधेरे मैदान में। आसमान काला है और उसमें लाल चांद टंगा हुआ है। जमीन पर टूटी हुई हड्डियां और खून से भरी झीलें हैं। आरव घबराकर कहता है, ये जगह क्या है? तन्वी धीरे से जवाब देती है, ये चुड़ैल का आंतरिक संसार है, उसके दिल के अंदर की दुनिया। यहीं उसकी असली शक्ति रहती है। अचानक चारों ओर से वही आत्माएं प्रकट होती हैं, जिन्हें दिल में जंजीरों में बांधा गया था। लेकिन यहाँ वे और भी भयानक हैं। उनके शरीर अधूरे हैं, आंखें नहीं, मुंह फटे हुए। वे सब एक साथ चिल्लाते हैं, हम उसकी सांस हैं, हमें छूने की हिम्मत मत करना। आरव तलवार उठाता है, लेकिन तलवार यहाँ भारी लग रही है, मानो इस दुनिया में उनकी ताकत आधी हो गई हो। लाल चांद के नीचे अचानक एक परछाई उतरती है, वही चुड़ैल, लेकिन यहाँ उसका रूप और भी विकृत है। उसके बाल आसमान तक फैले हुए हैं और उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा, बस एक डरावना, बिना आंखों वाला मुखौटा। वो गरजती है, तुम मेरे दिल में दाखिल हो गए हो, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। यहाँ हर डर, हर दर्द मेरी ताकत है। चुड़ैल अपने हाथ उठाती है, जमीन फटती है और उससे 3 विशालकाय दानव निकलते हैं। हर दानव अलग रूप लिए हुए है। एक आग से बना है, दूसरा छायाओं से और तीसरा पूरी तरह हड्डियों से। चुड़ैल हंसती है, इनसे गुजरे बिना तुम मेरे दिल तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। तन्वी कांपते हुए कहती है, आरव, यहाँ हम मर भी सकते हैं। आरव उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तो हम डर से नहीं, साथ मिलकर लड़ेंगे। यही एक रास्ता है इसे खत्म करने का। दोनों तलवारें मिलाते हैं, उनकी नीली और काली ज्वाला मिलकर फिर से चमक उठती है। तीनों दानव गर्जना करते हुए उनकी ओर बढ़ते हैं। गूंजती आवाजें, टूटती जमीन और चुड़ैल की हंसी, दश ये है मेरी असली दुनिया और यही होगी तुम्हारी कब्र। चुड़ैल के आंतरिक संसार में लाल चांद की रोशनी फैल रही है। जमीन कांपती है जब 3 दानव सामने आते हैं। पहला दानव आग से बना है, उसकी लपटें पूरे मैदान को जला रही हैं।
दूसरा दानव पूरी तरह छायाओं से, उसकी आकृति कभी इंसान कभी जानवर जैसी हो रही है। तीसरा दानव हड्डियों का ढेर है, उसकी हर चाल से खड़खड़ाहट गूंजती है। आरव तलवार कसकर पकड़ता है। ये सिर्फ साधारण लड़ाई नहीं, ये हमारी असली परीक्षा है। सबसे पहले आग का दानव गरजता है और आग का तूफान छोड़ता है। आसमान तक लपटें उठती हैं, मानो पूरा मैदान जल जाएगा। आरव आगे बढ़कर अपनी तलवार लहराता है। नीली रोशनी आग से टकराती है और दोनों के बीच विस्फोट होता है। तन्वी छाया तलवार से दानव की टांगों पर वार करती है। कुछ लपटें बुझती हैं, लेकिन दानव और गुस्से में आ जाता है। अचानक छाया का दानव तन्वी के पीछे आ खड़ा होता है। वो फुसफुसाता है, मैं तेरा असली रूप हूँ, तू चुड़ैल ही बनेगी। तन्वी चीखती है और वार करती है, लेकिन छाया हर बार दूसरी जगह प्रकट हो जाती है। आरव चिल्लाता है, ये तेरी सोच से खेल रहा है तन्वी। याद रख, छाया कमजोरी नहीं, तेरी ताकत है। तन्वी आंखें बंद करती है, गहरी सांस लेती है और छाया को अपने भीतर खींच लेती है। उसकी तलवार काली ज्वाला से और भी प्रज्वलित हो जाती है। वो छाया दानव पर वार करती है और उसे दो हिस्सों में चीर देती है। अब बचता है हड्डियों का दानव। वो इतना बड़ा है कि उसके कदम से जमीन फट रही है। वो दोनों पर अपनी हड्डी की तलवार लेकर टूट पड़ता है। आरव उसका वार रोकता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। दानव तलवार उठाता है, सीधे आरव के सिर पर मारने के लिए। तन्वी चीखती है और पूरी ताकत से छलांग लगाकर दानव की गर्दन पर वार करती है। उसकी तलवार हड्डियों को चूर चूर कर देती है। दानव गरजता है और जमीन पर गिरकर राख में बदल जाता है। तीनों दानव धूल में बदल चुके हैं। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। लाल चांद के नीचे चुड़ैल की डरावनी हंसी गूंजती है, तुमने मेरे पहरेदारों को हरा दिया, लेकिन दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी असली कीमत चुकानी होगी। आसमान फटता है और वहां एक विशाल दरवाजा प्रकट होता है। दरवाजे पर खून से बने प्रतीक चमक रहे हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर से काली रोशनी और हजारों आत्माओं की चीखें बाहर आती हैं। आरव और तन्वी एक दूसरे की ओर देखते हैं। तन्वी फुसफुसाती है, शायद यही है चुड़ैल का असली दिल का केंद्र।